नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। दीगर में दरगाह हजरत सैयद जमाल बहार का 575वां उर्स शरीफ मनाया गया। कव्वाली कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रहीम खान और बड़ी संख्या में लोग रहे शामिल। बीदर के किले से एसआईआर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए निकाली गई एक बाइक रैली। केपीएससी के चेयरमैन को राज्यपाल ने किया निलंबित। सरकारी नौकरी में बेटियों की अवैध भर्ती का है आरोप। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बस दुर्घटना में चालक और एक यात्री की मौत, 28 लोग। खान सर को नहीं करना होगा सरेंडर, पटना कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत, सहयोगियों को भी राहत। ज्ञानवापी श्री कृष्ण जन्मभूमि और संबल मस्जिद विवाद, सुप्रीम कोर्ट के समझौते प्रस्ताव से हिंदू मुस्लिम दोनों का इनकार। अब समाचार विस्तार से। बीदर में दरगाह हजरत सैयद जमाल बहार रहमतुल्लाह अलैह के 575वां उर्स शरीफ धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अक़ीदतमंदों ने भाग लिया और अमन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ की। 10 जुलाई को संदल मुबारक पारंपरिक धार्मिक रीति रिवाजों के साथ निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। 10 जुलाई 2026 को शुरू हुए इस उर्स समारोह के आखिरी दिन दरगाह हजरत सैयद जमाल बहार रहमतुल्लाह अलैह में भव्य कव्वाली कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रसिद्ध कव्वालों ने कलम प्रस्तुत किया। विशेष तौर पर महिला कव्वाल ने कलाम सुनाया और तारीफ पाई। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पूर्व मंत्री व बीदर उत्तर के विधायक रहीम खान आए और इस अवसर पर नबी कुरैशी द्वारा उनका सम्मान किया गया। उसके बाद रहीम खान दरगाह हजरत सैयद जमाल बहार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पहुंचे, चादरें गुल चढ़ाई और जियारत की और कव्वाली कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रहीम खान के अलावा नबी कुरैशी, एमडी अमजद कुरैशी, अध्यक्ष अब्दुल सलाम कुरैशी, आमिर सईद, कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने हजरत सैयद जमाल बहार के शिक्षाओं को समाज में प्रेम, एकता और इंसानियत का संदेश बताया। भारी संख्या में उपस्थित अक़ीदतमंदों ने उर्स समारोह और कव्वाली कार्यक्रम का आध्यात्मिक आनंद लिया। इस तरह यह उर्स संपन्न हुआ। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिक्के का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो संतान रो पड़े। अरे ऐसी फिजा बनाओ मेरे देशवासियों, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। बीदर के ऐतिहासिक किले से मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया। जी हां, आगामी चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसे राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनूप कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनूप कुमार ने हरी झंडी दिखाकर इस विशेष रैली का शुभारंभ किया। रैली में सैकड़ों बाइक सवार, युवा अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए तथा मतदान के महत्व का संदेश आम जन तक पहुंचाया गया। इस अवसर पर अनूप कुमार ने कहा कि मतदान करना प्रत्येक नागरिक का पवित्र कर्तव्य है। किसी भी प्रकार के लालच या प्रलोभन में आए बिना जिम्मेदारी के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। उन्होंने विश्वास जताया कि बीदर जिले में 100% मतदान सुनिश्चित करने की दिशा में यह जागरूकता रैली महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बीदर किले से शुरू हुई यह रैली शहर के प्रमुख सड़कों और चौराहों से होते हुए नेहरू स्टेडियम पहुंची, जहां नागरिकों को अनिवार्य मतदान के प्रति जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में जिला अधिकारी शिल्पा शर्मा, जिला पंचायत के सीईओ डॉक्टर गिरीश दिलीप बड़ोले, जिले के वरिष्ठ अधिकारी तथा पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बीदर शहर में 12 जुलाई को एकता ऑटो यूनियन की जिला इकाई का ऐलान किया गया। इस अवसर पर नए लोगों को यूनियन में शामिल किया गया। मीटिंग की अध्यक्षता अध्यक्ष वहीद लखन ने की। नई जिला इकाई में अलबत कोटे को उपाध्यक्ष और कविन कुमार को जिला महासचिव नियुक्त किया गया। मीटिंग के दौरान ऑटो चालकों को पेश आने वाली परेशानियों और समस्याओं के बारे में विस्तार से बताया। यूनियन के अध्यक्ष वहीद लखन ने कहा कि शहर के ऑटो चालक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुफ्त बस सेवा शुरू होने के बाद सिटी ऑटो चालकों को काफी परेशानी हो रही है, जिसके कारण उनके रोजगार पर असर पड़ रहा है। मीटिंग में मौजूद ऑटो चालकों ने अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने और उनके समाधान के लिए मिलकर काम करने की बात कही है। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चिकबलापुर के शिडलघट्टा तालुके के
आज कदरनहल्ली स्थित अपने फार्म हाउस में कांग्रेस नेता अंजिनप्पा पुट्टू के नेतृत्व में रविवार को विशेष मतदाता सूची गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर को लेकर एक विशाल जन जागरूकता सभा आयोजित की गई। सभा में हजारों लोगों ने भाग लिया, जबकि कार्यक्रम में आए 8,000 से अधिक लोगों के लिए सामूहिक भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। सभा के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए अंजिनप्पा पुट्टू ने कहा कि राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को कोई भी पात्र मतदाता नजरअंदाज न करे। प्रत्येक पात्र मतदाता अपने बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ के पास आवश्यक दस्तावेज जमा कर एनुमरेशन फॉर्म अनिवार्य रूप से भरे। उन्होंने कहा कि मतदाता प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और इसे सुरक्षित रखना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र मतदाता अपने मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। इसी उद्देश्य से शिलीघट्टा विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। एनुमरेशन फॉर्म भरने में लोगों को आ रही कठिनाई को देखते हुए पार्टी कार्यकर्ता और बूथ लेवल एजेंट बीएलए मतदाताओं को हर संभव सहयोग और मार्गदर्शन दे रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बी फॉर्म को लेकर पूछे गए सवाल पर अंजिनप्पा पुट्टू ने कहा कि उनकी समाज सेवा केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में जनता ने उन्हें 52,000 से अधिक वोट देकर अपने विश्वास और स्नेह का परिचय दिया। कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें टिकट और उचित प्रतिनिधित्व देने का भरोसा दिलाया है। इसी विश्वास के साथ वे पार्टी संगठन के भीतर रहकर और अधिक मजबूती से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि जनता उन्हें जनप्रतिनिधि बनाने का अवसर देती है तो उनकी जनसेवा स्वयं जनता को दिखाई देगी। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि वे पूरे राज्य में लगातार दौरा कर जनता की समस्याओं का समाधान करने में जुटे हुए हैं। उनकी दूरदर्शी सोच और अनुभवी नेतृत्व राज्य के विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार जनहित के कार्यों के बल पर वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव में भी दोबारा सत्ता में आएगी। चिकबल्लापुर से सलाउद्दीन की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सोमवार को कर्नाटक लोक सेवा आयोग केपीएससी के अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार को निलंबित कर दिया है। जी हां, उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी 2 बेटियों को इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर के पद पर कथित तौर पर अवैध तरीके से चयनित कराने में मदद की। राज्यपाल ने इस पूरे मामले की जांच के लिए संविधान के अनुच्छेद 317(1) के तहत राष्ट्रपति से सुप्रीम कोर्ट में संदर्भ भेजने की भी सिफारिश की है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने यह भी निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक आयोग के सबसे वरिष्ठ सदस्य केपीएससी अध्यक्ष के दायित्व निभाएंगे। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए साहूकार को निलंबित करना आवश्यक है। राज्यपाल के आदेश में कहा गया है कि राज्यपाल ने भारत के राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 317(1) के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय को इस मामले में आवश्यक जांच के लिए संदर्भ भेजने की सिफारिश की है। यह जांच केपीएससी अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार के खिलाफ लगाए गए आरोपों से जुड़ी होगी।
सोमवार को कर्नाटक के चित्रदुर्ग के मोलकलमूर तालुके के कोनापुरा के पास एक निजी बस के डिवाइडर से टकराने के बाद चालक सहित 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और 28 यात्री घायल हो गए। पुलिस के अनुसार चालक की पहचान मोहम्मद के रूप में हुई है और मृत यात्री की पहचान अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाई है। घायल यात्रियों को रामपुरा स्थित बल्लारी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रामपुरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रविवार को कहा कि शनिवार को दिवंगत हुई दिग्गज गायिका एस जानकी के नाम को अमर करने के लिए चर्चाएं आयोजित की जाएंगी। पत्रकारों से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा कि एस जानकी भारत की एक असाधारण गायिका थी। हम उनके नाम को अमर करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर विचार करेंगे। हम इस बारे में फिल्म जगत की हस्तियों से चर्चा करेंगे और फिर निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि जानकी ने 5 दशकों तक फिल्म जगत में योगदान दिया था और 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता था। उन्होंने कहा कि जानकी ने 48,000 गाने का रिकॉर्ड बनाया था। मैंने जानकी अम्मा के परिवार से फोन पर बात की। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह मैसूर में रह रही थी। मैंने उनसे कहा कि हम उन्हें एयरलिफ्ट करके चेन्नई या हैदराबाद ले जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैसूर में रहना उनकी अंतिम इच्छा थी। शिवकुमार ने जानकी की सादगी की तुलना लता मंगेशकर से की। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में पुलिस ने एक सब इंस्पेक्टर पर केस दर्ज किया है। जी हां, आरोप यह भी है कि पुलिस अधिकारी 6 साल की अपनी पोती से कार ड्राइव करवा रहा था। मीडिया में कार में बैठी बच्ची की तस्वीर भी सामने आई है। ये घटना 12 जुलाई की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बच्ची कार की ड्राइविंग सीट पर बैठी थी और ट्रैफिक में कार काफी धीमा चला रही थी, जिसे पीछे काफी लंबा जाम लगा हुआ था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद तेलंगाना के डीजीपी सीवी आनंद ने एक्स पर पोस्ट करके पुलिस कमिश्नर साइबराबाद को इस मामले में दर्ज करके आरोपी सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने का आदेश दिया है। इसके अलावा इस मामले में सब इंस्पेक्टर के खिलाफ विभागीय जांच का भी आदेश दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आरोपी अधिकारी की पहचान सब इंस्पेक्टर पुजारी तिरुपति के रूप में हुई है। जब अधिकारी से बच्ची से कार चलाने को लेकर पूछा गया तो उन्होंने गुस्से में जवाब दिया कि ये मेरी मर्जी है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर काफी प्रतिक्रिया सामने आ रही थी। कई लोग पुलिस वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। उनकी मांग थी कि ट्रैफिक कानून को सभी पर सख्ती से लागू किया जाए, भले ही वो पुलिस वाला क्यों ना हो। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद नरसंगी पुलिस ने आरोपी सब इंस्पेक्टर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 125 और मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 180 और सेक्शन 184 के तहत केस दर्ज कर लिया है। आरोपी सब इंस्पेक्टर पर गैर कानूनी ड्राइविंग कराना और लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने का आरोप लगा है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। पटना सिविल कोर्ट ने खान सर को अग्रिम जमानत दे दी है। जी हाँ, जिसके बाद उन्हें अब सरेंडर नहीं करना होगा। खान सर के लिए यह फैसला बड़ी राहत माना जा रहा है। आपको बता दें कि उनके वकील की तरफ से कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी, जिस पर सोमवार को फैसला आया है। आर्म्स एक्ट और हत्या की कोशिश की धाराओं में उन पर मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल वह कोचिंग नहीं जा रहे थे। खान सर के साथ साथ उनके 3 अन्य सहयोगियों को भी अग्रिम जमानत मिल गई है। जेल में बंद 2 गार्ड भी इसमें शामिल है। खान सर मामले पर सबकी निगाहें थी। खान सर के वकील की तरफ से अग्रिम जमानत की याचिका लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी थी, लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को यह सिविल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें अग्रिम जमानत दे दी। पहले यह फैसला शुक्रवार को ही आने की उम्मीद थी, लेकिन जज की छुट्टी पर होने की वजह से फैसला नहीं आ पाया। फिलहाल खान सर के लिए यह राहत भरा फैसला रहा। लातूर जिले के रेणापुर तहसील से खरोला गांव में 3 नाबालिग बच्चों को चोरी के शक में पेड़ और शेड के खंभों से बांधकर बेरहमी से पीटे जाने की घटना ने पूरे महाराष्ट्र को झकझोर कर रख दिया है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद लोगों में भारी आक्रोश है और पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस के अनुसार पीड़ित बच्चों के बयान, गवाहों की जानकारी और वायरल वीडियो के आधार पर अब तक 8 लोगों के नाम सामने आए हैं। आरोप यह भी है कि बच्चों के साथ पाइप, लात, घूसों से मारपीट की गई, गाली गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। साथ ही वीडियो वायरल करने वाले
लोगों की भी जांच की जा रही है। घटना के बाद जिले भर के सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दल लगातार रेणापुर पुलिस थाने पहुंच रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एआईएमआईएम लातूर जिला अध्यक्ष एडवोकेट मोहम्मद अली शेख, शहर अध्यक्ष मुजीब हमदुल्ले और अन्य पदाधिकारियों ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। वहीं समाज सेवक एडवोकेट लारा शेख सहित कई लोगों ने भी सभी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इस मामले में एक और मांग भी जोर पकड़ रही है। लोगों का कहना है कि अगर बच्चों पर चोरी का शक था तो उन्हें समझाया जा सकता था और पुलिस के हवाले किया जा सकता था, लेकिन मासूम बच्चों को पेट से बांधकर बेरहमी से पीटना किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। कई सामाजिक संगठनों का कहना है कि बच्चों के साथ हुई मारपीट ही अपने आप में एक बड़ी सजा बन चुकी है। इसके साथ ही कुछ लोगों ने नाबालिग बच्चों के खिलाफ दर्ज की गई कानूनी कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ये बच्चे देश का भविष्य है और कम उम्र में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का असर उनके आने वाले जीवन और भविष्य पर भी पड़ सकता है। इसलिए पूरे मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए बच्चों के हितों की रक्षा की जाए और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाए। रेणापुर पुलिस का कहना है कि यह मामला पुलिस अधीक्षक अमोल तांबे की निगरानी में जांचा जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंगेश चौहान, उप विभागीय पुलिस अधिकारी राजेंद्र मायने और पुलिस निरीक्षक सुधाकर देड़े की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह भूमि विवाद और उत्तर प्रदेश के संबल जामा मस्जिद विवाद में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तावित आपसी सहमति से विवाद समाधान प्रक्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया है। मीडिएटेड एजुकेशन एंड डिस्प्यूट्स हार्मोनाइजेशन अक्रॉस नेशन समाधान समारोह 2026 के तहत समझौते के जरिए समाधान तलाशने का प्रस्ताव दिया था। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में दरगाह हजरत सैयद जमाले बहार का 575वां उर्स शरीफ मनाया गया। कव्वाली कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रहीम खान और बड़ी संख्या में लोग रहे शामिल। बीदर के किले से एसआईआर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए निकाली गई एक बाइक रैली। केपीएससी के चेयरमैन को राज्यपाल ने किया निलंबित, सरकारी नौकरी में बेटियों की अवैध भर्ती का है आरोप। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बस दुर्घटना में चालक और एक यात्री की मौत, 28 लोग। खान सर को नहीं करना होगा सरेंडर, पटना कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत, सहयोगियों को भी राहत। ज्ञानवापी श्री कृष्ण जन्मभूमि और संबल मस्जिद विवाद, सुप्रीम कोर्ट के समझौते प्रस्ताव से हिंदू मुस्लिम दोनों का इनकार। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।